गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं आपका जीसी क्लासेस में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ एक्सपर्ट इन के बारे में। इससे पहले हम लास्ट वाली वीडियो में सीख चुके हैं यूज ऑफ प्राउड ऑफ फंक्शंस, यूज ऑफ इंटरेस्टेड इन एंड यूज ऑफ इज आर एम वाज वर। ये सारे हम इससे पहले कवर अप कर चुके हैं एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं यूज ऑफ एक्सपर्ट इन को लेकर के। ओके, सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से एक्सपर्ट इन का हम यूज करते हैं। जब भी सेंटेंस में, जब भी वाक्य में ऐसे शब्द फंसते हैं लाइक माहिर होना, निपुण होना, तो वैसे कंडीशंस में हम हमेशा एक्सपर्ट इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सीता गाना गाने में एक्सपर्ट है, मेरा छोटा भाई बाइक चलाने में निपुण है, मेरी छोटी बहन इंग्लिश बोलने में माहिर है। तो जब भी ऐसे शब्द आते हैं माहिर होना, एक्सपर्ट होना, निपुण होना, सो दैट टाइम वी हैव टू यूज एक्सपर्ट इन फंक्शंस। ओके, सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। सो गाइस, जब भी आप किसी से क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब निकालना होगा। हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे इज, आर, एम या फिर वॉज पर। डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसा है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तब आप इज आर एम का यूज करेंगे, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तब आप was वर्ब का यूज करेंगे। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट प्लस एक्सपर्ट इन, जो कि हमारा फॉर्मेट है, प्लस वर्ब के साथ यहाँ पे यूज करेंगे हम फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है हमारा आईएनजी। जब भी आप कोई भी वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे, जैसे प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा। ओके, जब आप यस वाले फॉर्मेट में आंसर देंगे तो फॉर्मेट चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है यही सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, इज आर एम वाज वर्ब प्लस एक्सपर्ट इन प्लस वर्ब के साथ यहाँ पे फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे जब हम किसी को आंसर्स देंगे। ओके, जब नो वाले फॉर्मेट में आप आंसर देते हैं तो फॉर्मेट चलता है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हम यूज करेंगे यहाँ पर नॉट, प्लस एक्सपर्ट इन प्लस वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो गाइस, कुछ इस प्रकार से हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड का, यस का एंड नो फॉर्मेट का। सो चलिए देखते हैं, एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम एक्सपर्ट इन का यूज करेंगे। सो लेट्स लुक एट ऑन द बोर्ड। सो पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, क्या आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हैं? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हैं। तो सेंटेंस को बनाने से पहले हमेशा की तरह बातें ध्यान रखेंगे, दो बातें। सबसे पहला ये कि आपको पहचान जरूरी है कि सेंटेंस कहाँ से उठाया गया है, सेंटेंस को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा, ये सेंटेंस कौन से वचन का है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखते हैं सेंटेंस को बनाने से पहले। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हैं? तो गाइस, यहाँ पर देखो है हूं वाली बात आ रही है, तो जब भी मैंने बोला था कि है हूं वाली बात आएगी तब हम इज आर एम फॉर्मेट का यूज करते हैं। देन दूसरी चीज बात की जा रही है, क्या आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हैं? बात आपकी कर रहे हैं, तो आपका मतलब होता है यू, और यू हमारा बहुवचन वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड होता है। तो इससे ये भी क्लियर हुआ कि ये आर से ही बनेगा। ओके, यहाँ पे माहिर वाली बात है, तो ये चीज भी क्लियर हुआ कि ये एक्सपर्ट इन के फॉर्मेट से ही बनना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हैं? तो कैसे बनाएंगे आप? आर यू सब्जेक्ट हमारा यू है, देन उसके बाद एक्सपर्ट इन। सो आर यू एक्सपर्ट इन स्पीक। अब यहाँ पे वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, तो आर यू एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश? आर यू एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हैं? तो सामने वाला व्यक्ति कैसे जवाब देगा कि हाँ मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हूं। तो कैसे बोलेगा वो? यस। अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं आर यू एक्सपर्ट इन इंग्लिश, तो सामने बोलेगा यस। यू का आंसर हम आई में देंगे, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं। तो यस आई एम
यू का आंसर हम आई में देंगे, ओके, और आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होगा। तो यस आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश, यस आई एम एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। सो कुछ इस टाइप से जवाब देंगे हम जब सामने वाला क्वेश्चन करेगा आर यू एक्सपर्ट इन इंग्लिश या फिर आर यू एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप कैसे बोलेंगे, यस आई एम एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर नो वाले फॉर्मेट में आंसर देना हो कि नो मैं इंग्लिश बोलने में माहिर नहीं हूं, तो आई एम कैसे आंसर देंगे हम, नो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। नो वाले फॉर्मेट में जब आप आंसर देंगे तो फॉर्मेट देंगे नो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। सो गाइस चलिए देखते हैं एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं हम एक्सपर्ट इन का। फॉर एग्जांपल, क्या वे लोग गाना गाने में माहिर थे, क्या वे लोग गाना गाने में माहिर थे। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानो सेंटेंस को कि एक तो था थी थे से लिया गया है, मतलब ये कि ये वाज वर्ड से फॉर्मेट से बना गया, वाज वर्ड से बनेगा, ओके। देन दूसरी चीज ये कि बात की जा रही है यहाँ पर वे लोग, मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है, सेंटेंस यहाँ पर प्लूरल वर्ड है। सो ये भी चीज क्लियर हुआ कि ये वर्ड से ही बनेगा, ओके। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या वे लोग गाना गाने में माहिर थे, तो कैसे बनाओगे, वर्ड से बनेगा ये। सो वर दे एक्सपर्ट इन वर दे एक्सपर्ट इन सिंगिंग द सॉन्ग, वर दे एक्सपर्ट इन सिंगिंग द सॉन्ग। तो आप आंसर कैसे देंगे, या फिर जब भी आपने क्वेश्चन किया किसी सामने वाले व्यक्ति से कि वर दे एक्सपर्ट इन सिंगिंग द सॉन्ग, तो सामने वाला आंसर कैसे देगा कि हाँ वे लोग गाना गाने में एक्सपर्ट थे। तो आंसर देंगे हम यस दे, वर है तो वर ही यूज करेंगे, तो यस दे वर एक्सपर्ट इन सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग, ओके। नो वाले फॉर्मेट में आंसर देंगे कि नहीं वे लोग गाना गाने में माहिर नहीं थे, तो कैसे बोलेंगे, नो दे वर नॉट एक्सपर्ट इन सिंगिंग द सॉन्ग, ओके। सो कुछ इस टाइप से हम यूज करते हैं एक्सपर्ट इन फॉर्मेट का जब भी आपको बोलना होता है माहिर वाला बात, या फिर जब भी निपुण होने वाली बात आपको कहनी हो, तो आप हमेशा एक्सपर्ट इन का यूज करेंगे, ओके। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं आप लोग को, उसको सॉर्ट आउट करने हैं, ओके। सो गाइस मैंने आप लोग को कुछ सेंटेंस दिए हैं बनाने के लिए, इसको आपको बना करके ट्राई करना है। एंड ध्यान रहे कि इनको आप तीनों फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन वर्ड में, यस में एंड नो में, ओके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस है। सबसे पहले सेंटेंस है, क्या आप बोलने में माहिर हो, क्या आप बोलने में माहिर हो। नेक्स्ट वर्ड है, क्या सोनम क्रिकेट खेलने में निपुण थी। तो यहाँ पे देखो निपुण वर्ड आ रहा है, तो किससे बनेगा ये, एक्सपर्ट इन से बनेगा। नेक्स्ट है, क्या आपका छोटा भाई अंग्रेजी बोलने में माहिर है। नेक्स्ट है, क्या आप गणित में निपुण हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सूरज और राम दोनों डांस करने में माहिर थे। तो जितने भी सेंटेंस आपके एक्सपर्ट इन से होते हैं, जितने भी माहिर हो, निपुण हो, अगर ऐसे वर्ड्स होते हैं तो हम हमेशा एक्सपर्ट इन का यूज करेंगे, ओके। सो गाइस और भी बहुत सारी चीजें हैं आप लोग के लिए, यहाँ पे डेली यूजेस वर्ड्स लेकर के आया हूँ मैं, जो कि पर डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इन वर्ड्स का यूज करके आप अपनी एक अलग ही वैल्यू बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप से हम इनका यूज करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंस है ये सारे। सबसे पहला वर्ड है आपका एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है आपका स्पष्ट, साफ या फिर प्रत्यक्ष। बेसिकली एपरेंट वर्ड को हम यूज तब करते हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि मैंने बहुत काम किया है और आपको बोलना हो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है। भाई अगर किसी ने बहुत सारा काम किया और आप बोलते हैं उसको मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे इट्स एपरेंट, यानी कि मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने क्या काम किया है, ओके। या फिर अगर मुझे बोलना हो कि उसका दुख सभी को साफ साफ नजर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं हर सैडनेस वाज एपरेंट टू एवरीवन। तो यहाँ पर एपरेंट का यूज हुआ, मतलब उसका दुख सभी को साफ साफ नजर आ रहा है, ओके।
नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर बॉसी। बेसिकली बॉसी का मतलब होता है आपका धौंस देने वाला या फिर अपनी चलाने वाला। तो जब भी अगर मुझे कहना हो कि ये लड़की अपनी चलाने वाली है, तो वैसे कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि सी वॉज रियली बॉसी काइंड ऑफ गर्ल। हम क्या बोलेंगे? सी वॉज रियली बॉसी काइंड ऑफ गर्ल, यानी कि ये लड़की अपनी धौंस चलाने वाली है, अपनी धौंस जमाने वाली लड़की है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका रेमेडी। बेसिकली रेमेडी का मतलब होता है उपाय, इलाज, उपचार या फिर दवा। अगर मुझे कहना हो कि इसका कोई उपाय नहीं है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो रेमेडी ऑफ इट। देयर इज नो रेमेडी ऑफ इट, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्क्रू अप। स्क्रू अप का मतलब होता है गड़बड़ करना या फिर नुकसान पहुंचाना। तो इस वर्ड्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए अगर बोलना हो कि उसने गड़बड़ कर दी, तो हम बोल सकते हैं कि सी स्क्रूड अप। क्या बोलेंगे हम? सी स्क्रूड अप, यानी उसने गड़बड़ कर दी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉशियस। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है आपका सतर्क, सावधान या फिर चौकन्ना। अगर मुझे बोलना हो कि मैं अपने पैसे को लेकर के बहुत सतर्क हूं, तो कैसे बोलूंगा मैं? आई एम so cautious for my money. ओके, आई एम सो कॉशियस फॉर माई मनी, यानी मैं अपने पैसों के लिए बहुत ही सतर्क हूँ। ओके, सो कुछ इस टाइप से हम डेली यूजेस वर्ड्स का यूज करते हैं। सो चलिए देखते हैं। अब मैं आप लोग के लिए यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंस भी लाया हूँ, जो कि हम पर डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जिसमें से पहला वर्ड है आपका आई हैव नो आइडिया, यानी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब भी कोई प्रश्न पूछे आपसे, जब आपके पास आंसर ना हो या फिर उसका कोई तरीका ही नहीं मालूम हो, तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर वी हैड लॉट ऑफ रेन लास्ट नाइट, यानी कि इसका मतलब होता है हमारे यहाँ कल बहुत वर्षा हुई। जब भी आपको बोलना हो कि हमारे यहाँ कल रात बहुत बारिश हुई, तो आप बोल सकते हैं वी हैड लॉट ऑफ रेन लास्ट नाइट। ओके, अगला वर्ड है वी आर हैविंग कन्वर्सेशन। जब भी हमें बोलना हो कि हम बात कर रहे हैं, so that time we have to say we are having conversations. Okay, next word है आपका I hope you are busy. I hope you are busy का मतलब होता है मुझे लगता है कि आप व्यस्त हैं। जब भी आपको ये लाइन बोलना हो किसी को, आप मुझे लगता है कि आप व्यस्त हैं, तो कैसे बोलेंगे? I hope you are busy. Okay, next word है Have you a good cry. इसका मतलब होता है अच्छी तरह से रो लो। जब भी ये लाइन आपको बोलना हो, तो आप बोल सकते हैं Have you a good cry. ओके, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में ना आया हो, कोई वर्ड्स अगर आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।